देखो कल हमने जो एक आइडेंटिटी थी वो, ठीक है ना, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी आइडेंटिटी हमने, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पे आधारित हमने सवाल किए थे, और आज इस पे जो एक दो सवाल है वो करते हैं, फिर नई आइडेंटिटी पढ़ेंगे दोबारा से। तो 3 आइडेंटिटी होती हैं ये जो हम पढ़ेंगे इस टाइप में। तो अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास ये ऊपर वाली समीकरण है। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे हमें एक बनाना है, क्योंकि यहाँ पे एक है, तो एक बनाने के लिए हमें साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करना होगा। यानी इस वाली समीकरण में साइन थीटा कॉस थीटा से हमें भाग देना होगा। जब हम भाग देंगे तो ये तो एक्स साइन क्यू थीटा लिखा हुआ है प्लस के वाई बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। हम भाग कर देंगे किसका, साइन थीटा कॉस थीटा का। जब हम साइन थीटा कॉस थीटा का भाग करेंगे तो ये एक हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे तो एक कॉस से ये कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, ये साइन इस साइन के 3 को एक बार काट देगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो हमें जो मिलना था वो हमें मिल गया है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। हमें वही चाहिए। जो बचा हुआ है उसको एक साइड रख देंगे। बचा हुआ क्या है कि देखो एक्स और कॉस थीटा है यहाँ पे, ये क्या बचा हुआ है, एक्स अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और क्या लिख देंगे फिर आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा हुआ, वाई अपॉन साइन थीटा, और पॉइंट बना क्या लिख देंगे भैया, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर 1। तो हमें ये तो चाहिए था, यही तो हमें आइडेंटिटी है, ये तो चाहिए हमें, एक भी बन गया, ये बन गया। तो फिर इनका क्या करें, अभी इनको भी तो हटाना है। इनको हटाने का तरीका ये है कि हमें साइन स्क्वायर बना रहना चाहिए। तो इसका मतलब इसको जो हम 1 के बराबर मान लेंगे, यानी अगर हम 1 की गुणा कर देंगे साइन स्क्वायर में तो 1 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक्स अपॉन जो कॉस थीटा है, एक्स अपॉन कॉस थीटा है, ये 1 के बराबर है। तो एक्स बराबर आ जाएगा कॉस थीटा। ऐसी क्या होगा, दूसरा क्या हुआ, वाई अपॉन साइन थीटा बराबर है 1 के बराबर है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब इसको हम वेरीफाई करा देंगे समीकरण में, ये 0 है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे 0 है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे कॉस, इसकी जगह रखेंगे कॉस, तो कॉस थीटा साइन थीटा, इसकी जगह रखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, तो दोनों 0 हो जाएंगे, यानी समीकरण वेरीफाई होगी हमारी। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे इस वाली समीकरण में। जब आप पुट करोगे एक्स का मान कितना है, कॉस थीटा, तो एक्स का मान रखो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, वाई का मान कितना है, साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, जो हमने कल पढ़ा है उसको हमने वेरीफाई किया है, ठीक। देखो भाई, बात समझते हैं सवाल को। हमारी जो आइडेंटिटी है हम उस पर काम कर रहे हैं, तो तुम्हें ज़्यादा कहीं भगने की जरूरत नहीं है, खाली इस सवाल को समझने की जरूरत है कि आइडेंटिटी क्या है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने कल भी इस पर सवाल किए थे और आज भी हम कर रहे हैं, ये आखिरी सवाल होगा इसका। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये 1 होना चाहिए, तो हम इसका ही भाग कर दें या a प्लस बी की गुणा कर दें, बात एक ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी की गुणा कर दूँ तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, इसमें इस वाली समीकरण में, जो ये समीकरण है, इस वाली समीकरण में क्या करना होगा, हमें गुणा करनी होंगी। किसकी गुणा करनी होगी, a प्लस बी की। जब आप a प्लस बी की गुणा करोगे तो a प्लस बी अपॉन a लिख दोगे, और यहाँ पे साइन की घात 4a है, प्लस a प्लस बी अपॉन बी लिख दोगे, कॉस की घात 4a है। और जब a प्लस बी की गुणा करोगे a प्लस बी इंटू 1 अपॉन a प्लस बी, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी 1 तो हमें मिल गया है। अब हमें पता है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है और ये क्या है, साइन का घात 4 है, तो हम इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा से भाग नहीं करना, कि भाग कर दो, क्योंकि यहाँ भाग नहीं कर सकते। अब 1 तो बन गया, क्या तुम्हें साइन स्क्वायर a का भाग कर दो, फिर यहाँ भी भाग हो जाएगा, फिर 1 तो खराब हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। इसको ऐसे लिख देना है a प्लस बी अपॉन a, और यहाँ पे साइन घात 4 है, इसे साइन स्क्वायर a ऐसे करके साइन स्क्वायर a लिख दो। कोई तकलीफ किसी को?
ठीक है, प्लस ए प्लस बी अपॉन बी कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, इसे डिब्बे बंद करो और ये कॉस स्क्वायर ए हो गया बराबर 1 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ 1 भी आ गया, तो इनका क्या करें, इनको हम 1 मान लेंगे कि ये 1 के बराबर है, तभी 1 की गुणा करोगे तभी तो साइन स्क्वायर रह पाएगा जैसे पहले किया था। तो इसको जब हम 1 के बराबर मानेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए प्लस बी अपॉन ए साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ पे? ऐसे हम सेम टू सेम काम इसमें करेंगे। हम क्या मानेंगे इसमें, भाई ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी कॉस स्क्वायर ए इंटू बराबर 1 के बराबर, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इस वाली समीकरण में, इस वाली समीकरण वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये 2 है, अगर हम 4 पावर चढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 4 हो जाएगी पावर, यहाँ पे भी 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइन की पावर 8 कर दें तो 4 पावर चढ़ा दिए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी की पावर 4। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा सेम, कॉस की घात 8 ए बराबर हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी की पावर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देना इसमें डायरेक्ट, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ, वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम। देखो साइन 8 का मान कितना है, 1 की घात 4, 1 घात 4 करते हैं डायरेक्ट, 1 की घात 4 अपॉन ए प्लस बी की पावर 4, ए प्लस बी की पावर इंटू कितना है, 1 की घात 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 घात 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसी कॉस 8 का मान रखेंगे, कॉस 8 का मान कितना है, बी की घात 4 अपॉन ये ए प्लस बी की घात 4 है ये, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, बी की घात 3। तो तुम्हें पता है ये ए की घात 3 इसको काट देंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 3 से 4 में गए तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा भाई, ए प्लस, यहाँ पे बचा ऊपर बचा ए अपॉन ए प्लस बी की घात 4, यहाँ बचा खाली बी और नीचे ए प्लस बी की घात 4। तो ये एलसीएम आ गया भाई, दोनों सेम सेम तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आने पर क्या होगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा अपॉन ए प्लस बी की घात 4। तो ये भी घात 1 ही होता है, तो 1 से 1 घात घट जाएगी तो 1 का रह जाएगी, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना, कट गया पूरा ये। तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी की घात 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका उत्तर है, नोट कर लीजिए। ये समकोण त्रिभुज जाना है ना, ये समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में हमने ये जाना कि भाई ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय बनती है, वो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय में, देखो के ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर है ना लंब स्क्वायर प्लस, ये हमने पढ़ी थी। अब इस वाली समीकरण भाग कर दो ए स्क्वायर का, तो हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन, तो इससे कट गया एक बार। फिर हमने ये भी जाना था कल, जो बच्चे नहीं आए वो समझ लेंगे कि लाल बटे का होता है एक, ठीक है। ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है, ये हमने जान लिया था कल, है ना। तो लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, के अपॉन ए, ठीक है। तो जो हमें पता है कि के अपॉन जो ए है ये सेक होगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, हमने कल बात जानी थी ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। एल अपॉन ए, एल अपॉन ए क्या तो टेन होता है, ये तो टेन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस आ गया 1। तो ये बन गई एक आइडेंटिटी कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे भी लिख देते हैं।
तो हम जो अब सवाल करेंगे वो इस आइडेंटिटी पे करेंगे। ठीक है, ये आया कहाँ से मैंने आपको बता दिया है, इसको ज़रा नोट कर लो बात को, फिर मैं सवाल करवाता हूँ। तो मैं इस आइडेंटिटी पे आज हम तीनों आइडेंटिटी पढ़ लेंगे, तीनों पे सवाल कर लेंगे। इसके बाद एक और आएगी, उस पर सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ। देखो अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, नहीं अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी हमने कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमने भी जाना, हमें इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। ठीक है, देखते हैं भाई। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हम दो भागों में तोड़ देना है। दो भाग कैसे तोड़ते हैं, एक तो होता है प्लस में, ठीक है, एक होता है भाई, इसका मतलब ये तो होता है, हाँ जी, ये तो हो गया। कहने का मतलब ये हो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। और आपको एक का मान दे रखा प्लस वाले का, इसका मान कितना दे रखा है, 3। तो इसका मान आ जाएगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/3। कोई तकलीफ किसी को? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 3 है तो माइनस करके उल्टा हो जाएगा। तो तुम्हें दे रखा है सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर 3 है, अगर माइनस करेंगे तो ये रिवर्स में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इससे ये उड़ गया, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, तो 3 प्लस के 1/3, 3 3 और 1 10/3, और सेक थीटा बन जाएगा 10/3। ये 2 से चला गया, 2 पंजे 10, तो 5/3 हमारा आंसर आ गया। एक इसकी ट्रिक भी लगा लेते हैं। अगर ये वाला फॉर्मेट हमें दे रखा है तो ट्रिक क्या बन जाती है भैया, ट्रिक बन जाती है x² + 1/2x। x की वैल्यू इसको मान लेते हैं कि हम ये x है, तो रख देंगे भाई 3 का स्क्वायर + 1/2 × 3, तो 10/2 × 3, 2 पंजे 10, तो 5/3। ये ट्रिक लगा लेते हैं। ये 3 में चला जाएगा जब इसका वैल्यू निकालेंगे। 3 ये रहा, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली है। ये ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा मान कितना, 3, इसका मान 3 है। इसका मान निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा, एक बार प्लस का आगे एक बार माइनस का आगे, सॉल्व कर लेंगे समीकरण बना के। ये कहानी है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल समझ में ना रहा ट्रिग्नोमेट्री है, आ जाएगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक जो होती है वो खाली सेक का मान बताती है, ठीक है ना भाई। ये x हो गया, तो सेक थीटा पर की जो ट्रिक है वो हो जाएगी x² प्लस के 1/2x। कोई दिक्कत तो नहीं है। x की वैल्यू कितनी है, 2, 2 दूनी 4 और 1 5/4 आ जाएगा इससे। तो ये तुम्हारा सेक थीटा का मान आया है, जबकि पुश टेन का रहा है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज की कहानी होती है ना। अब ये आपको पता रहना चाहिए कि भाई सेक होता क्या है। अगर ना पता तो कॉस का उल्टा होता है, जैसे ही होता है लाल बटे कका। ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। उल्टा कैसा होता है, ये कॉसेक हो जाता है उल्टे में। भाई उल्टे में क्या होता है, ये कॉसेक हो जाता है, ये सेक हो जाता है, ये कॉट हो जाता है। ये 6 तो चीज़ है। तो हमें सेक है, तो सेक क्या हुआ, कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो कर्ण कौन सा है इसमें, 5, आधार कौन सा, 4। तो ये क्या होगा फिर, 3 होगा, क्योंकि हमें याद रहता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना तो घटा भी लेते हैं ना अंडर रूट करके, 5² माइनस के 4², तो 25 में से 16 गए, तो √9 का मतलब 3 ही आ गया। ऐसे भी कर लेते हैं ना, तो हमें याद भी रहते हैं। ठीक, तो हमें टेन थीटा पूछा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, मैं लिख रहा था लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें, 3, आधार कितना है, 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें टेन की वैल्यू माइनस करके
टेन की वैल्यू, हाँ माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ माइनस करके निकाल लो, हाँ उससे मैं निकाल लो माइनस करके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बात एडवांस ही बता दी है तुम्हें। देखो भाई अभी आपने एक आइडेंटिटी जानी है, और वो क्या जानी है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो एक होता है। और ये आपको एक मान दे रखा है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा 7। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 7 और 1 2 से कट गया 4 बार, सेक थीटा बराबर √4 का मतलब हो जाएगा 2। अब आपको पता है कि जो मान आपके वैल्यू में है, जो थीटा की वैल्यू होती है, तो ये जो 2 मान होता है ये सेक 60 का होता है। देखो सेक थीटा बराबर आया है 2, अभी तुम्हें मान याद करवा देंगे बाद में, तो ये होता है सेक 60 का मान। अब सेक से सेक उठ जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा 60, तो थीटा बराबर है 60 डिग्री। हमसे पूछा साइन थीटा का मान, तो साइन 60 का मान पूछना है, तो साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। ये तो मान याद कराएंगे बाद में, भी अभी खाली सवाल कर लो इसको, ठीक। भाई हमें पता है कि इससे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने भी जाना है कि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब इसमें हम पता है कि यहाँ पे हमें कॉसेक चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 की गुणा कर दें तो इसमें ये सेम बन जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। भैया हमें 3 गुणा कर दें इसमें, तो यहाँ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा और 3 ही सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, हम 3 गुणा कर दी इस वाले में, तो फॉर्मूला ये है। ऊपर वाले को नोट कर लेंगे अब यहाँ पे, जब ऊपर वाले को लिखोगे आप तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 22। अब देखो ये उड़ गए, तो 3 और 2 5 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 22 और 3, तो 5 से कट गया 5 बार, तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया √5, सेक थीटा आ गया √5। अब आपको पता है कि आपको कॉसेक पे जाना है, ठीक है। अब ये थीटा कोई वैल्यू होती नहीं √5 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाइथागोरस प्रमेय लग रही है इस पर, ठीक। अब आपको पता है कि सेक थीटा मैंने आपको भी बताया था कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी √5 हो गया ये और ये हो गया 1। तो ये कितना बैठेगा भाई, घटा देंगे 2 आ जाएगा, ये घटाएंगे कैसे, अंडर लगा के √5 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, तो 5 ये रूट से कट जाएगा, तो 5 माइनस 1 √4 का मतलब 2, तो ये 2 आ गया। हमसे पूछा कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा भैया कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना आ जाएगा √5, ये 2 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये इस तरह सवाल होगा, ठीक। ठीक है ना, आप कर लो। हाँ बहुत बढ़िया सब, देखो बताते हैं भाई, सीख लो इन चीज़ों को, है ना, ऐसा नहीं काम नहीं आती चीज़ें, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाई लोगे हाई स्कूल इंटर में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है। देखो भाई इसमें हम एक जानते हैं, अभी हमने जाना भी है कि सेक थीटा प्लस के टेन थीटा यदि x है तो 2 सेक थीटा क्या होगा, x प्लस के 1/x हो जाएगा। ये पढ़ा है ना अभी, कैसे पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है मैंने अभी, देखो सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर x है, तो सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x। ये तो भी जाना हमने भाई, तो पढ़ा भी, x होता तो माइनस में उल्टा हो जाता है, इससे ये कट गया, तो सेक और सेक कितना हो गया, ये x प्लस के 1/x हो गया। फिर तुमने कहा कि भाई स्क्वायर कर दिया ये, और ये 2 इधर आ गया, तो मैंने स्क्वायर नहीं करा, इतना ही रहने दिया। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, कि 2 सेक थीटा बराबर ये हो गया, तो 2 सेक थीटा बराबर ये हो गया। अब हमें जो दे रखा है वो सेक थीटा का मान दे रखा है, तो सेक थीटा का मान हमें कितना दे रखा है, a प्लस के 1/, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 गुणा कर देंगे,
जब आप 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर 2a प्लस के 1/4a, और यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये बन जाएगा 2a प्लस के 1/2a। अब इन दोनों की तुलना करो, ये भी 2 सेक थीटा है, ये भी 2 सेक थीटा है। अब यहाँ पे देखो, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर ना हो गए। जब बराबर हो गए, यहाँ पे कितना x, यहाँ पे कितना है 2a, यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है 2a। इसका मतलब यह होगा x का मान कितना आ गया, 2a आ गया, और हमसे इसका मान ही पूछा और हमने ये x माना था, तो x बराबर 2a आ गया, तो ऑप्शन हमारा बी हो गया। ठीक, यानी कंपेयर करके हमने सवाल को उल्टा किया है।